हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हिंदी के 5 मिनट के ट्रिकी शो में मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज लेकर के आया हूं मैं विराम चिन्ह। जी हां प्यारे बच्चों, पेपर में बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिए गए विकल्पों में से अर्ध विराम कौन सा है, अल्प विराम कौन सा है, तुल्यता सूचक कौन सा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है, सर उप विराम कौन सा है। इस तरीके के बहुत सारे विराम चिन्ह आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे में आप सभी बच्चों को शायद याद ना रहता हो, बट आज आप ये 5 मिनट की वीडियो देख लेंगे तो यहां से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो का मकसद है कि जो चीजें पेपर में आनी है उन चीजों को हम एक ही जगह रख देते हैं ताकि बच्चा वहां से पेपर में जाते जाते भी रिवीजन कर सके। तो चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूं कि विराम चिन्ह है क्या। तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है प्यारे बच्चों रुकना। लिखित भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। लेखक के भावबोध को सुबोध और सरल बनाने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बात बता देना चाहूंगा कि इनके विराम चिन्ह आप सीधे देख लो। कैसे देखना है प्यारे बच्चों, आप यहां से केवल इतना याद रखो कि पूर्ण विराम का चिन्ह कैसे लगाया जाता है, अर्ध विराम का कैसा, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह जिसे विस्मयादि बोधक कहा जाता है, निर्देशक या संयोजक, कोष्ठक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उप विराम चिन्ह या अपूर्ण विराम भी कहा जाता है, विवरण चिन्ह जिसे कहा जाता है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, दीर्घ उच्चारण, हंस पद, त्रुटि बोधक, तुल्यता सूचक, समाप्ति सूचक, टीका सूचक, पाद सूचक। प्यारे बच्चों, इन चिन्हों को डायरेक्ट आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना ही रखना है। मगर प्यारे बच्चों, आपको एक बात और दिमाग में बैठा के रखना है, अगर पेपर में प्रश्न आए कि एकमात्र विराम चिन्ह जो हिंदी से लिया गया है, एकमात्र विराम चिन्ह जो हिंदी से लिया गया है, तो एकमात्र विराम चिन्ह जो हमारा हिंदी की देन है वो विराम चिन्ह हमारा पूर्ण विराम है। बाकी के कहा जाता है सारे के सारे जो विराम चिन्ह हैं, जितने भी हमारे विराम चिन्ह हैं, वो सभी विराम चिन्ह हमने अंग्रेजी से अडॉप्ट किए हैं। एकमात्र विराम चिन्ह है जो हिंदी का है वो है पूर्ण विराम। प्यारे बच्चों, प्रश्न पेपर में पूछा जाता है पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, लिख लेना, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो विराम चिन्हों की संख्या है वो कितनी मानी जाती है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या है प्यारे बच्चों वो 20 मानी जाती है। एकमात्र विराम चिन्ह जो हिंदी का है वो पूर्ण विराम है। बाकी हमने जितने भी हमारे विराम चिन्ह हैं वो अंग्रेजी से अडॉप्ट किए हैं। प्रश्न सीधा पेपर में आता है कि ये जो विराम चिन्ह है ये कौन सा विराम चिन्ह है, तो इसको कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है, तो इसको अपूर्ण विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है या उप विराम के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये विराम चिन्हों वाला चैप्टर पढ़कर के आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके अवश्य बताना मेरे प्यारे बच्चों। बाकी मैं आपके साथ रोज जुड़ता हूं एक चैप्टर की ट्रिकी वीडियो लेकर के। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर विराम देना चाहूंगा। कल फिर मिलता हूं मैं आपसे एक नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों के चैप्टर के साथ जो पेपर में आना ही आना है, और बच्चों को शेयर करने का, इन्फॉर्म करने का काम आपका है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।